हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष पाठशाला चैनल पर। और आज हम लोग परसेंटेज के कुछ एकदम डिफ़िकल्ट जो सवाल होते हैं, जो कुछ सवाल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, उनको आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इसमें बहुत ही ज़्यादा जो मतलब कह सकते हो आप कि वो रिलेवेंट नहीं है आपके एग्जाम से। ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे। ठीक है, तो इनको हम लोग देखेंगे, सॉल्व करना है। आप भी चाहो तो अपनी तरफ से भी आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको अभी भी परसेंटेज में किसी भी टाइप में या किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट करो। मैं आपको उस टाइप से रिलेटेड या फिर उस क्वेश्चन पे जिसमें आपको दिक्कत आ रही है उसका सोल्यूशन भेजने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एलिगेशन एंड मिक्सचर स्टार्ट करेंगे और उसको बहुत बेसिक से लेकर के बहुत एडवांस लेवल तक मैं उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको उससे रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो ईजिली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज के कुछ अच्छे सवालों को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है, एक आईआईटी कानपुर की बात करी जा रही है। यहाँ पर 60% बॉयज़ हैं और बाकी क्या हैं, गर्ल्स हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा हम लोग वैसे वैसे ही चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा एक एरर है, जो हिंदी वाली लाइन है उसमें लास्ट लाइन में थोड़ी सी एरर है। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पढ़ना है और इंग्लिश के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। हिंदी के अकॉर्डिंग आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लास्ट लाइन में थोड़ा सा एरर है, उसको आप यहाँ पर देख लेना। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आईआईटी कानपुर के 60% छात्र क्या हैं, लड़के हैं। अगर टोटल कितने हैं, 100 हैं, तो उसमें से 60 कैसे हैं, बॉयज़ हैं, तो बचे हुए क्या हो जाएंगे, गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। इसके आगे क्या बोल रहा है, यदि शेष लड़कियां हैं और 24% लड़के छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप धारी हैं। अब 60 का मैं 24% तो निकाल नहीं सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको 1000 बना दूंगा, यहाँ 600, यहाँ पर 400। ठीक है, मैंने मान लिया टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 1000 है, तो इसमें आ गया 24%, इसका 24%, इसका 24% कितना आ जाएगा, 24 गुणे 6, 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 24 से गुणा करोगे 6 का 144। ठीक है, ये इतने बॉयज़ क्या है, स्कॉलरशिप धारी हैं। और 8.5% लड़कियां, 8.5%, इसका कितना आ जाएगा, 8.5 इंटू 4, तो 8 चौको 32 और 2, ये कितना आ जाएगा, 34 गर्ल्स ऐसी हैं जो क्या है, स्कॉलरशिप लेते हैं। इतने बॉयज़ हैं जो स्कॉलरशिप लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। इसके आगे बोल रहा है इनका अंतर जो है वो कितना है, 880 है। तो आपके अकॉर्डिंग इनका अंतर कितना है, आप कहोगे मेरे अकॉर्डिंग 144 और 34 में अंतर है 110 का। और सवाल में क्या कह रहा है, इनमें अंतर कितने का है, 880 का। 880 का अगर अंतर है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो कुल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, 8 से आप गुणा कर दोगे, ये आ जाएगा 8000 कुल स्टूडेंट्स हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है वहां पर देखो, थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट है। उसमें क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गेटिंग 40% फी कंसेशन। जितने भी बच्चे स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं उनका 40% आपको फाइंड आउट करना है, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 40% फी कंसेशन मिलती है। आपको ये बताना है 40% फी कंसेशन, 40% जो फीस में गिरावट है वो कितने स्टूडेंट्स को मिलती है। और इसके लिए आगे कहा भी गया है कि 62.5% ऑफ दोज नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप्स गेट 60% फी ऑफ एक्चुअल फी। मतलब जो 62.5% किसका, टोटल का नहीं बोल रहा है, 62.5% उन छात्रों का जो स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं, जो स्कॉलरशिप जिनको नहीं मिलती है, ऐसे छात्रों का 62.5% जो स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं उनको क्या मिलती है, 60% फीस देनी पड़ती है, या फिर मैं ये कहूँ कि उनको ही 40% फी कंसेशन मिलता है। बात समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, टोटल स्टूडेंट में से पहले तो जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, आप कहोगे 144 और 34। यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन 8 का होगा, तो 8 का मल्टीप्लीकेशन मैं पहले से ना करके 1000 के अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो ये टोटल कितनों को स्कॉलरशिप मिलती है, 178। इतने लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, टोटल है 1000। 1000 में 178 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 800। 200 घटाओगे तो 800 आ जाएगा। अब 100 में से 78 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 22। तो 822 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती होगी या फिर वो स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं। ठीक है, तो 822 ये आ गया, ये वैल्यू थी अभी तक आपकी, और एक की वैल्यू 8 थी, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ये वैल्यू आ गई 822 इंटू 8। ये उन स्टूडेंट्स की वैल्यू है जो क्या है,
जो स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है 62.5% यानी कि 5/8, इसका आपको क्या निकालना है 5/8 निकालना है। आप इसका 5/8 निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 8 2 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 0 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 पंजे 40 और 1 41। तो 4110 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एक्चुअल फी का सिर्फ 60% फीस देते हैं या फिर 40% फी कंसेशन लेते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका कितना आ जाएगा 4110। क्लियर हो गई बात, समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन था। चलो एक बार इसको आप खुद से भी ट्राई करना तो आपको ये क्वेश्चन और ज़्यादा समझ में भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैंने एक टाइप है क्वेश्चन, ये मैंने आपसे पूछा था एक बार आपको माई पाठशाला पे जब क्लासेस हो रही थी, तब मैंने एक क्लास की स्टार्टिंग में बोला था ये क्वेश्चन करने के लिए। इन ए फ्रैक्शन इफ न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 30%। आपको इस तरह के क्वेश्चन जब भी मिले तो उसको करने का ये एक फिक्स पैटर्न है, आपको इसी तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। ये मैंने क्लासेस में भी आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। अगर बोल रहा है न्यूमरेटर का क्या किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है बाई 30%, यानी कि डिक्रीज कर देंगे, अगर 10 था तो 7 बचेगा, 30% डिक्रीज करोगे तो कितना बचेगा 7, यानी कि इनिशियल वैल्यू का कितना हो जाएगा 7/10। इसके आगे जो क्वेश्चन में बोल रहा है एंड अगेन इंक्रीज्ड बाय 75%, यहाँ 75% नहीं है, वो 7 सही 1/7% है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप और करेक्शन करना, ये है 75% ना होके 7 सही 1/7%, तो इतने से इंक्रीज करता है। और ये वैल्यू किस फ्रैक्शन की होती है 1/14 की, इतने से इंक्रीज करता है मतलब कितना हो जाता है 15/14, ठीक है। इतने से इंक्रीज करता है तो 14 था तो अब हो गया 15, तो क्या वैल्यू हो गई 15/14, ठीक है। और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं बाई 20%, 20% कितना होता है 1/5, तो इंक्रीज हो गया यानी कि 6/5 हो गया, ठीक है। इसके आगे क्या बोल रहा है, आपको अगेन इंक्रीज करते हैं बाई 2.5%। 2.5% कितना होता है 25% होता है 1/4। अगर यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे भी दशमलव लगाओ या फिर अपॉन में 0 बढ़ा दो, तो 2.5% कितना हो गया 1/40। 1/40 या फिर इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 41/40, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई। न्यूमरेटर को अगर इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे 30% से और इंक्रीज करेंगे 7 से 1/7% से, और सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर को इंक्रीज करेंगे 20% से और फिर से इंक्रीज करेंगे किससे 2.5% से, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू आपको सवाल में किसके बराबर दी गई है 25/63 के बराबर दी गई। ये वैल्यू है 25/63 के बराबर। आप इसको सॉल्व कर लोगे, देखो ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14, ये आ गया टोटल 20, यहाँ पर है 40, तो ये कितना आ जाएगा 2, ये हो गया 5 दूनी 10, और देखो कुछ कट सकता है तो आप काट लोगे, ये टोटल हो गया। इसको आप एक जगह पर लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 × 2 यानी कि 10, और ऊपर में कितना है 15, और डिनोमिनेटर के साथ क्या क्या वैल्यूज हैं 6 × 41, और यहाँ पर कितना बचेगा, ये पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है 25/63 के, ये वैल्यू है 25/63 के। इसके आगे आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, देखो ये 5 से कट जाएगा, ये आएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये भी 5 से कट जाएगा, ये आ गया 3, ठीक है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 41 × 6, यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, 6 चौको 24, 246, और यहाँ पर 3 × 2, ये 6 से तो ये पूरा 6 कट जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 6 से पूरा 6 कट जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 41, और यहाँ पर आ जाएगा 63 पूरा का पूरा। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, हाउ मच % बाय डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से कितने % ज़्यादा है, तो आप क्या कहोगे कितने % ज़्यादा है, तो इसको निकालोगे, ये आ जाएगा 22, कितना ज़्यादा है 22 ज़्यादा है, कितने पे 41 में, तो 41 में 22 कितना ज़्यादा है अप्रॉक्सीमेट। अगर इसकी वैल्यू हम लोग निकालना चाहें बाय हाउ मच % डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से जो डिनोमिनेटर है वो कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे ये अप्रॉक्सीमेट कितना 22 ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है। किसके कंपेयर किससे करना है, बाय हाउ मच % डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो इसी से कंपेयर करना है, तो ये आ जाएगा 22/41, ये 22/41 हो जाएगा। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट अगर हम लोग देखें तो 50% है, 41 का आधा 20 है, बट 50% से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो इसका एक ऑप्शन जो हो सकता है वो 80 है, बट करेक्ट ऑप्शन 80 भी नहीं आएगा। इसकी वैल्यू आप अप्रॉक्सीमेट निकालोगे,
100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 50% अप्रॉक्स आना चाहिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 60% तक जाएगा, उसके आगे वैल्यू नहीं जाएगी। आप इसको चेक कर सकते हो, देखो 5 बार जाएगा, 6 बार करोगे तो 6 चौको 24, 240 चला जाएगा। तो 50 से 60 के बीच में आना चाहिए। कुछ यहाँ पर एरर्स हैं, इस वजह से आई थिंक ऑप्शंस भी चेंज हुए हैं, बट करने का जो तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको सीखना है। करने का तरीका क्या रहेगा, न्यूमरेटर में जो भी चेंजेस किए गए वो लिखना है, डिनोमिनेटर में जो भी चेंजेस किए गए वो लिखना है, उसके बाद आपको जो भिन्न बन जाएगी वो लिया होगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व करते हुए आओगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो इनिशियली था, जो इनिशियली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था वो आ जाएगा, और इसके आगे आपसे जो भी क्वेश्चन में बोलेगा वो आपसे इनिशियल वैल्यू के अकॉर्डिंग ही पूछेगा, उसी अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ एरर है थोड़ी सी, आई थिंक 7 and 1/7% की वजह से ऑप्शंस थोड़ा सा चेंज किए गए हैं, इस वजह से आंसर मैच नहीं हो रहा। ठीक है, 22/41 है, एग्जैक्ट आंसर 50 से 60 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि 41 का आधा कितना होता है 20.5, तो यह उससे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर 60% निकालूंगा तो 6 चौको 24, काफ़ी ज़्यादा 24 के अप्रॉक्स आएगा, तो 60% भी नहीं होगा, 50% भी नहीं, इसके बीच में कहीं पर आंसर आना चाहिए, जो कि आपके ऑप्शंस में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कुछ एरर हो तो आप लोग एक बार इसको चेक कर लेना और आप इसको कमेंट भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये जो सवाल है ये अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, जब हम लोग क्लास देते हैं तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों से सॉल्व नहीं होता है। इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा एरर है, एरर नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। जब हिंदी में हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं तो वो क्लियर नहीं होती है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कांस के 2 टुकड़ों का वजन 60 किलो के बराबर है। 2 टुकड़े हैं कांसे के, एक टुकड़ा होगा कुछ, एक दूसरा टुकड़ा है, उसका कुल वजन कितना है। अगर मैं इसको A मानूं, इसको B मानूं, तो A + B इन दोनों का जो वजन है वो कितना बराबर है, 60 किलो के बराबर है। इन दोनों का वजन है 60 kg के बराबर। अब क्या कर रहा है, पहले टुकड़े में अगर 10 किलोग्राम है शुद्ध जस्ता, अगर पहले टुकड़े में जो 10 किलोग्राम क्या है, प्योर जिंक है, 10 किलो अगर प्योर जिंक है, जिंक की मात्रा अगर यहाँ पर 10 किलोग्राम है तो बी में कितनी है, यही चीज़ 8 किलोग्राम है। अब देखो इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि अगर पहले टुकड़े में 10 किलोग्राम है और दूसरे टुकड़े में 8 किलोग्राम है, तो कांसे के पहले टुकड़े में जस्ते का प्रतिशत कितना प्रतिशत होगा, अगर दूसरे टुकड़े में पहले से 15% अधिक जिंक है। अब ये नहीं समझ में आता कि अगर ये 10 है तो यहाँ पर 8 है और फिर भी इसका परसेंटेज ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो गाइज इसका परसेंटेज ज़्यादा ऐसे हो सकता है क्योंकि ये जो 8 kg या जो 10 kg दिया गया है ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, ये परसेंटेज है, ये रेशियो बता रहे हैं कि अगर इसमें 10 है तो इसमें ये 8 है, लेकिन जब उसका आप टोटल से परसेंटेज निकालोगे कि 8 किलो टोटल में से कितना है, तो इसका जो टोटल होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है अगर इसमें ये इसका x% है तो यहाँ पर ये जो परसेंट है ये x + 15% होगा। अगर इसमें ये x% है, बोल रहा है कि पहले टुकड़े में जस्ता का जितना भी प्रतिशत होगा दूसरे टुकड़े में पहले टुकड़े से 15% ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई। तो अब आप कहोगे कि अगर x% की वैल्यू 10 है, मैं कहूँगा कि अगर x% की वैल्यू 10 है, अगर x% की वैल्यू 10 है तो मैं बोलूँगा कि a का x% ही तो 10 kg है, तो टोटल अगर 100% मैं निकालना चाहूँ तो ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे 100% आ जाएगा 100 × 10 डिवाइडेड बाई x। एक की वैल्यू 10/x तो 100% की वैल्यू 100 × 10/x। ये किसकी वैल्यू आ गई, a की। इसी तरह से आप b की वैल्यू निकालोगे, वो किसके बराबर होगी, x + 15% की वैल्यू किसके बराबर है, x + 15% की वैल्यू 8 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8 × 100 डिवाइडेड बाई x + 15। ये क्या आपने निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया a का कुल वेट और ये निकाल लिया b का कुल वेट। a का कुल वेट और b का कुल वेट और इसका सम कितना किया है, 60 गिवन है आपको। इन दोनों का जो वेट का सम गिवन है वो कितना गिवन है, 60 अगर आपको गिवन है तो आपने दोनों का वेट भी निकाल लिया है। दोनों का वेट आप निकाल करके यहाँ ऐड कर दोगे, ये कितना आ जाएगा 1000/x प्लस ये कितना आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाई x + 15 और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 60 के बराबर। तो आप x की वैल्यूज पुट कर दोगे, x की वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे, यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास हैं 4,
पहला ऑप्शन क्या है, x की वैल्यू 15। जैसे आप 15 पुट करोगे, देखो 1015 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, मतलब x आंसर 15 नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन देखोगे 25 है, 25 पुट करोगे, देखो कट जाएगा, 25 चौके 100, ये कितना आ गया 40, और 25 और 15 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 25 और 15 40, 40 को यहाँ से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 20, तो 40 प्लस 20 देखो कितना हो गया 60, ये सेटिस्फाई कर गया, तो x का आंसर कितना आ जाएगा 25%। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको बताना है कांस के पहले टुकड़े में जस्ता का प्रतिशत कितना है। तो पहले टुकड़े में आपने जस्ता का प्रतिशत कितना माना था x%, तो पहले में हो गया 25 और दूसरे में कितना आ जाएगा 40। बात समझ में आ गई, x% का आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। बहुत ही अच्छे सवाल हैं ये सभी। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आपको एक बार खुद से ट्राई करना चाहिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका अगर आप आंसर निकालने पे जाओगे तो जनरली बहुत सारे आंसर्स जो ऑप्शंस में हैं वो आपके आ जाएंगे। ठीक है, कैसे करते हैं इस सवाल को, देखो अगर आपको दिया गया 22.1875 इतना परसेंट है, तो इसमें पूछा गया है ये परसेंट किस चीज़ का है, लोगों का जो साक्षर है, साक्षर लोगों का ये परसेंटेज अगर आपको गिवन है तो बताना है साक्षर लोगों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो कैसे निकालोगे न्यूनतम संख्या, आपको क्या करना पड़ेगा, इस परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, जो सबसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होगा वही आपका करेक्ट आंसर आपको बता पाएगा। तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जितने भी दशमलव है उतने नीचे जीरो बढ़ा लो, 1 2 3 4, ये आपका दशमलव हट गया, परसेंटेज का साइन हटाओगे, 100 से और डिवाइड कर दोगे। बात समझ में आ गई। अब क्या करोगे, अब इसको आपको डिवाइड करते जाना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। तो देखो ये 25 से तो सीधे सीधे कट जाएगा, तो 25 से काटोगे कितना आ जाएगा, 25 से ये कटेगा, ये आ गया 4, 25 से इसको काटोगे तो 22 तो नहीं जाएगा, 221 है, 221 है तो 25 अट्ठे कितना होता है, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, तो ये बचा 21, 21 से फिर से 218 हो गया, फिर से 8 बढ़ जाएगा, 25 अट्ठे 200, अब बचा कितना 18, 18 है 187 ले लेंगे, 187 तो 7 बार जाएगा 175, तो बचेगा 12 और 5 हो जाएगा 125, तो 25 पंचे 125। ठीक है, तो ये आ गया 8875। एक बार और 5 से 25 से कट जाएगा, 25 चौके आ जाएगा 100, यहाँ पर फिर से 25 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 25 से 75, बचेगा कितना 13, 137, तो फिर 25 पंचे 125 आ जाएगा, यहाँ पर 137 था, बचेगा 112, 125 आ जाएगा, फिर से ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 355। अब इसके आगे फर्दर आप इसको किससे काट सकते हो, देखो 25 से तो अब कटेगा नहीं, क्योंकि 25 से काटने के लिए क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स में 25 से डिविजिबल होने चाहिए। तो अब ये कटेगा 5 से, जैसे इसको 5 से काटोगे, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, ये आ गया 71, यहाँ पर 5 से काटोगे ये आ जाएगा 2, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, तो ये कितना आ गया 320, 71/320। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल लोग, कुल व्यक्ति कितने हैं 320 हैं, तो उसमें से 71 लोग कैसे हैं, साक्षर हैं। कुल गांव में अगर लोग 320 हैं तो 71 लोग साक्षर हैं, ये उसकी मिनिमम वैल्यू को शो करता है। ठीक है, ये उसकी क्या बता रहा है, मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है कि अगर किसी गांव में 320 लोग हैं तो उसमें से कितने, सिर्फ 71 लोग कैसे होंगे, साक्षर होंगे, वो पढ़े लिखे होंगे। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। इसके बाद एक सरल सा सवाल है, इसको भी आप लोग देख लो, इसको सॉल्व कर लेंगे। इजी क्वेश्चन है, ये लास्ट सवाल है। इसी तरह से हम लोग और एक का सीरीज इसी तरह के लेके आएंगे, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उनको सॉल्व करना भी सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको भी किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है परसेंटेज के, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, या फिर मेल आईडी है वहाँ पर आप भेज सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। और साथ ही साथ हम लोग एलिगेशन नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पानी की एक पाइप को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। पानी की एक पाइप है, उसको 2 टुकड़े में काटा जाता है। एक लंबा टुकड़ा है, एक छोटा टुकड़ा है। लंबे टुकड़े की लंबाई पाइप की लंबाई का 70% है, यानी कि पाइप की लंबाई अगर 10 है तो लंबा टुकड़ा कितना है, 7 है, तो छोटा टुकड़ा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर टोटल 10 है तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बड़े टुकड़े की लंबाई छोटे टुकड़े की लंबाई से कितना अधिक है। बड़े टुकड़े की लंबाई छोटे टुकड़े की लंबाई से कितना अधिक है, तो आप कहोगे 4 अधिक है, कितने में से 3 में, तो 4/3 बताना है आपको कितना परसेंटेज है। तो 1 सही 1/3 है, 1 कितना होता है 100%, और 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%। तो नेट आपका कितना आ जाएगा
133 सही 1/3% जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, और वही आपका एक ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज लास्ट पार्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा 133 सही 1/3%। वो आपको गिवन नहीं है, तो आंसर आइदर नन ऑफ दीज दे सकते हो या फिर क्या कर सकते हो 133 सही 1/3% करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई आपको? तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने देखे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहते हैं परसेंटेज में, ये प्री लेवल पे पूछे नहीं जा सकते हैं, बट मेंस में क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर भी रहना है, इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।